तो गाइज आज हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एनिमी एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लेन फाइनली एक बियॉन्डर बन जाता है सिर पोशन को लेने के बाद। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी को। हालांकि ये एक एवन नाइट गॉडेस का चार्ज है जिसके अंदर नाइट हॉक रहते हैं। हम देखते हैं नाइट हॉक ने यहाँ पर एक बंदे को भी पकड़ा है और ये बंदा सीक्रेट ऑर्डर का एक आदमी है एंड इसके हाथ से ही एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक मार्केट में आया था। लियोनार्ड डन स्मिथ से कहता है कि वो लोग और भी लोग भेजेंगे नोटबुक को ढूंढने के लिए। इस पर स्मिथ कहता है कि कैसे भी करके उनसे पहले हमें उस नोटबुक को ढूंढना ही होगा। ये दोनों बात कर रहा था तभी बीच में एक बंदा आके डन स्मिथ से कहता है कैप्टन क्लेन के पास एक लीड है उस नोटबुक के बारे में। इसके बाद क्लेन उन सबको एक हाउस में ले जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक बंदा जो मरा हुआ पड़ा था और इसका नाम है कैटी रे बीवर। ये बंदा उस एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के साथ ही कनेक्टेड था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी यहाँ पर इन्हें नोटबुक नहीं मिलता। और फिर आगे हमें पता चलता है कि इस कैटी बीबर का एक बेटा है जिसका नाम है रे बीबर जो कि इस टाइम मिसिंग है। सो इन्हें लगता है कि ये नोटबुक रे बीबर के पास ही हो सकता है। एंड इसके बाद लियोनार्ड क्लेन से कहता है कि तुम अपने पावर को यूज करके इसे ढूंढो और फिर क्लेन अपने एबिलिटी की मदद से ढूंढने लगता है रे बीबर को। लेकिन उसका जो झड़ी था वो घर के इधर उधर घूम रहा था, सही डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था और फिर वो झड़ी क्लेन के तरफ ही आता है हिट करने के लिए, लेकिन उससे पहले डन स्मिथ उसे पकड़ लेता है एंड कहता है ऐसा लगता है कोई तो स्ट्रॉन्ग पावर है जो इस डिफिनेशन के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। और फिर स्मिथ कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, मुझे हॉली कैथीड्रल में रिपोर्ट करना होगा और वैसे भी हमारे पास दूसरा रास्ता है इसे ढूंढने के लिए। इसके बाद सीन कैथीड्रल में चेंज होता है। हम देखते हैं स्मिथ क्लेन को यहाँ पर एक पेंडुलम देता है एंड ये चीज बेसिकली क्लेन के पावर एबिलिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि नाइट हॉक्स को हॉली कैथीड्रल से गेट टू सील आर्टिफैक्ट को यूज करने का परमिशन मिल चुका है मिशन के लिए, क्योंकि क्लेन रे बीबर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था तो अब ये सील्ड आर्टिफैक्ट उसे ट्रैक करेगा। हमें बताया जाता है कि ये जो सील्ड आर्टिफैक्ट होता है ये एक ऐसा चीज है जो बियॉन्डर अपने यूनिक आइटम के तौर पर यूज करता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर 3 लोग आते हैं सील्ड आर्टिफैक्ट को लेकर। डन स्मिथ इन्हें कहता है कि ये क्लेन मॉर्टी है, इसे एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि इस मिशन में ये 3 लोग भी होंगे, जहाँ पर पहले बंदे का नाम है हडसन जो कि एक बैकलैंड से है और ये बंदा एक सीक्वेंस 7 नाइटमेयर है। दूसरे का नाम है बोर्जिया जो कि कॉर्प्स कलेक्टर पाथवे से बिलोंग करता है और सीक्वेंस 8 का एक ग्रैब डिगर है। तीसरा एक लड़की है जिसका नाम है डेली साइमन जो कि एक सीक्वेंस 7 का स्पिरिट मीडियम है। और गाइज इसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, क्लेन तो इसे देखकर ही पहचान जाता है। बट तभी हडसन कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारे साथ एक सीआर पाथवे का लड़का है जिसके पास कोई भी फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब गाइज यहाँ पर बात क्लेन की हो रही थी। बट जो भी हो इसके बाद सीन चेंज होता है। अब ये 6 लोग मिशन में जाने के लिए तैयार होता है। ये सभी एक कमरे के अंदर किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है कि हॉली कैथीड्रल ने हमें 2409 यानी ग्रेट टू सील आर्टिफैक्ट को यूज करने का परमिशन दे दिया है, लेकिन इसे यूज करना काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर भी रे बीबर जो एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है उसको ढूंढने के लिए इन्हें ये करना ही होगा। तो ये लोग इस आर्टिफैक्ट को खोलने से पहले एक रिचुअल के तौर पर अपने हाथों को हिलाने लगता है आगे पीछे। ये देखकर तो क्लेन काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर इस आर्टिफैक्ट के ऊपर से कवर को हटाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है जो खुद से हिलने लगता है और सडनली ये नीचे गिर के खुल जाता है एंड हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर से निकलता है एक छोटा सा डॉल, बट हम लोग इसे एक पपेट कहेंगे। क्लेन तो इस डॉल को देखकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, बट तभी ये पपेट चिल्लाने लगता है बहुत ही भयानक तरीके से, जिससे यहाँ पर एक ऑरा रिलीज होता है और क्लेन अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लियोनार्ड क्लेन को टच करता है और क्लेन होश में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये पापेट क्लेन की तरफ आने लगता है। क्लेन भी इधर उधर भागने लगता है तो ये पापेट भी पीछे पीछे उसी को ही फॉलो करने लगता है। और इसका रीजन भी हमें पता चलता है कि क्लेन ने उस एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को टच किया था, जिस वजह से उस नोटबुक का जो ऑरा है वो अभी भी क्लेन के अंदर थोड़ा सा मौजूद है। तो एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक का ऑरा अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी मौजूद होता है तो ये ग्रेट टू सील आर्टिफैक्ट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। बट 2409 यानी इस डॉल का जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि ये अपने 5 मीटर के रेडियस में लोगों के मूवमेंट और सोच को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्लैब तुम्हें इसके स्पेल के कंट्रोल से फ्री भी कर सकता है। जो भी हो इसके बाद हम देखते हैं कि रे बीबर के कोड को सेंस करते ही ये डॉल तो बावला हो जाता है
और फिर हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर इस पपेट के साथ चले जाते हैं रे वीवर को ढूंढने के लिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक अलग जगह को देखते हैं जहाँ पर रे वीवर मौजूद होता है और बंदे के पास एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक भी मौजूद होता है और वो एक रिचुअल करके इस नोटबुक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिचुअल में गड़बड़ के वजह से ये बंदा यहाँ पर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वही हम यहाँ पर उसी क्लोन जोकर को देखते हैं जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था, जो क्लेन को सर्कस पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। ये क्लाउन कहता है कि मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई, इस बंदे ने एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। और इस क्लाउन के टैटू से हमें पता चलता है कि ये बंदा भी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। जो भी हो, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी नाइट हॉक भी यहाँ पर पहुंच चुका है। क्लेन अपने पेंडुलम की मदद से सबको बताता है कि आगे खतरा है एंड सच में इन लोगों के सामने आ जाता है रे वीवर का ह्यूमन मॉन्स्टर बॉडी, जिसे देखकर नाइट हॉक के बंदे कहता है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन डंट स्मिथ अपने मैनिपुलेटिंग स्किल का यूज करके इस मॉन्स्टर के मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश करता है। वही लियोनार्ड मिडनाइट पोएम से अटैक करने लगता है, लेकिन ये फाइट उतना भी आसान नहीं होने वाला था। तो डंट स्मिथ डेली को बोलता है इसके वीकनेस को ढूंढने के लिए। डेली भी अपने काम में लग जाती है और वो इसके वीकनेस को भी ढूंढ लेती है। वो कहती है कि तुम लोगों को सिर्फ इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा। इस पर डंट स्मिथ और लियोनार्ड फुल पावर में इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कंट्रोल में लाना काफी मुश्किल था। और इसका एनिमेशन देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, काफी बढ़िया एनिमेशन किया गया है और एक्शन सीक्वेंस तो काफी बढ़िया है। बट जो भी हो, इस मॉन्स्टर को रोकना मुश्किल होता है और ये मॉन्स्टर अपना पावर अनलिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लोगों को चोट लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लेन इस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को ढूंढ लेता है और उसके हिसाब से एक लक रिचुअल करता है और फिर डेली जाकर इस मॉन्स्टर को ब्लास्ट कर देती है। और हमें पता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर था एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक, जो क्लेन को मिल जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि क्लेन के पीछे वो क्लाउन आ जाता है, लेकिन उससे पहले ही डंट स्मिथ इसके ऊपर शूट कर देता है। बट समहाउ ये क्लाउन इस हमले को डॉज कर लेता है। वही डंट स्मिथ क्लेन से कहता है कि नोटबुक को प्रोटेक्ट करो एंड इस आर्टिफैक्ट से दूर रहना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी नाइट हॉक इस क्लाउन के साथ फाइट में उतर जाता है, लेकिन ये बंदा क्लाउन सिर्फ अकेला ही इन सभी को डोमिनेट कर रहा था। क्लेन को लग रहा था कि शायद ये बंदा सभी हमले को एडवांस में डॉज कर रहा है, इसलिए वो इसके ऊपर एक गन शॉट कर देता है और क्लेन का ये हमला उसके ऊपर लग भी जाता है। बट हम देखते हैं कि गन शॉट की गोली क्लाउन के पेट में लगा था, पर एक क्लाउन डैमेज ट्रांसफर स्किल के मदद से इस अटैक के हमले को वो अपने लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर देता है। और गाइस, ये एक ऐसा स्किल है जिससे अगर आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पर अटैक लगता है तो आप उस अटैक को अपने बॉडी के दूसरे किसी पार्ट पर ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी हो, क्लेन का अटैक खाने के बाद एक क्लाउन सीधा क्लेन पर हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही 2 बंदा इसे फाड़ के रख देता है। बट ये एक इल्यूशन था और क्लाउन के इस इल्यूशन में फंस के इस बंदे के हाथ से गिर जाता है ग्रेट टू सील आर्टिफैक्ट एंड सभी लोग इस पपेट के रेडियस में आ जाता है, जिससे सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सबका मूवमेंट स्लो हो चुका था, लेकिन क्लेन अपने मन में कहता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस टाइम सोचना होगा ध्यान से। और फिर वो रिचुअल करके फॉग के दुनिया में चला जाता है, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। वो फिर से अपने बॉडी में वापस आता है और वापस आते ही वो देखता है कि वो अपने आप को मूव कर पा रहा था। वही क्लाउन इस पपेट के रेडियस से बाहर था, लेकिन वो इल्यूशन के मदद से क्लेन से कहता है कि अगर तुम मुझे नोटबुक दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पास एक अजीब सा इल्यूशन क्रिएट करता है और वो क्लेन को ये भी बता देता है कि सीआर पाथवे का जो 8वीं सीक्वेंस है उसका नाम है क्लाउन। मतलब फ्यूचर में क्लेन के पास भी ऐसा ही कुछ एबिलिटी आ सकता है। बट जो भी हो, अब एक क्लाउन आगे बढ़ता है क्लेन को मारने के लिए, लेकिन वो ये देखकर शॉक होता है कि क्लेन मूव कर पा रहा था। और हम देखते हैं कि क्लेन इस क्लाउन को इस पपेट के रेडियस में फेंक देता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिससे क्लाउन का मूवमेंट यहाँ पर स्टॉप हो जाता है और बाहर से क्लेन उसके गले पर और उसके हेड पर 2 गोली मारता है। एंड इसके बाद कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है और ये नोटबुक भी हॉली कैथीड्रल में दिया जाता है और हॉली कैथीड्रल जांच करने के बाद क्लेन इसे रीड कर सकता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्लेन डंट स्मिथ को बता देता है कि मुझे पता चल चुका है कि सीआर पाथवे का 8वीं सीक्वेंस का नाम है द क्लाउन। और फिर आगे चल के क्लेन महसूस करता है कि उसके अंदर पोशंस का कुछ चल रहा है, मतलब क्लेन को नेक्स्ट पोशन के बारे में जल्दी पता लगाना होगा। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं क्लेन आया है उसके हिस्ट्री टीचर के पास, जिसका नाम है एजिक एगर, और क्लेन इन्हें सब कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, एंटीगोनस फैमिली, एवरनाइट, गॉडेस, सब कुछ के बारे में। और वो इनसे पूछता है क्या आपने सुना है एंटीगोनस फैमिली के बुक के बारे में। लेकिन प्रोफेसर एजिक कहता है हाँ मैंने शायद कहीं पर तो सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्लेन भी कहता है कि अगर आपको कुछ भी याद आता है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा।
ये बोलने के बाद क्लेन यहाँ से निकल जाता है और लास्ट में हमें थोड़ा सा क्लिफ हैंगर दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है एजिक एगार एक काफी गोटेड कैरेक्टर होने वाला है आगे चल के। सो उसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।